हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हसीन और आप सभी का फॉर यू क्लासेस में स्वागत है, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री, जिसका लेक्चर नंबर 4 हो चुका था। आज लेक्चर 5 है और चैप्टर 2 विलयन चल रहा था। ठीक है। और पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नार्मलता क्या होती हैं और उनके ऊपर हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत सांद्रताएं किसे कहते हैं। चलिए देखिए, प्रतिशत सांद्रताएं जो होती हैं वे 3 होती हैं। ठीक है। एक तो होती है प्रतिशत सांद्रताएं, मतलब प्रतिशत सांद्रता में भार प्रतिशत या भार अनुसार। पहले तो होगी भार प्रतिशत या भार अनुसार। इसके अंदर दूसरी होती है आयतन प्रतिशत या आयतन अनुसार। ठीक है। सबसे पहली पढ़ते हैं, उसके बाद एक और है तीसरी। सबसे पहले देखो क्या होती है, भार प्रतिशत या भार अनुसार। इसे दिखाते हैं W/W से। ठीक है। भार प्रतिशत या भार अनुसार किससे दिखाएंगे? W/W से। पढ़िए क्या होती है, किसी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलय के भार को भार प्रतिशत कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलय के भार को भार प्रतिशत कहते हैं। देखो, भार प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या है। भार प्रतिशत बराबर होता है विलय का भार, ऊपर आगा विलय का भार और नीचे विलयन का भार। ठीक है। तो ये जो दिखाया गया ना भार प्रतिशत विलय का भार, तो स्मॉल w किसे दिखा रहा होगा? विलय के भार को। और नीचे जो विलयन का भार है, ये जो कैपिटल W दिखा रहे हैं विलयन के भार को। ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करना है, क्योंकि प्रतिशत में निकाल ले तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 100 से। ठीक है। देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 20% K2CO3 W/W, अब इसका क्या मतलब है कि 20% K2CO3 W/W लिख दिया कहीं पे, तो इसका मतलब है कि ऊपर तो किसका भार है? विलय का भार। अगर हमारे पास 20% K2CO3 है तो इसका मतलब K2CO3 जो है उसके अंदर 20 है, 20 ग्राम। ठीक है। ग्राम में लेना, विलय का भार जो होगा वो किस में होगा? ग्राम में। तो 20% K2CO3, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो विलय है यानी K2CO3 वो कितना है? 20 ग्राम। और नीचे है विलयन का भार। नीचे क्या है? विलयन का भार। विलयन का भार कितना है इसके अंदर? क्योंकि क्या दे रखा? 20%। तो 20% का मतलब 20% को ऐसे भी तो लिख सकें 20/100 K2CO3 W/W। तो ऊपर क्या है? विलय का भार। तो इसका मतलब ऊपर क्या है? विलय। तो विलय का भार किसके अंदर है? ग्राम में लेना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि क्या लेना? 100 ग्राम भार में, मतलब ग्राम में चलेंगे जितनी भी होंगी भार प्रतिशत। तो इसका मतलब K2CO3 इसके अंदर कितना? 20, यानी 20 ग्राम। और नीचे क्या है? विलयन का भार। तो विलयन का भार कितना? 100। देखो, 20% को हम ऐसे भी तो लिख सकें, और 20% K2CO3, इसका मतलब है कि K2CO3 उसके अंदर 20 ग्राम है और विलयन का भार जो नीचे दे रखा वो कितना है? 100 ग्राम। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20% K2CO3 W/W, तो इसका मतलब ऊपर वाला, मतलब जो दिखा रहा 20, यो 20 क्या होगा? विलय का भार। विलय क्या है? K2CO3। और विलयन का भार कितना होगा? 100, क्योंकि इस प्रतिशत को हटा के ऐसे भी लिख सकें। ठीक है। तो इसका मतलब विलयन का अगर 100 ग्राम भार हो तो उसके अंदर K2CO3 कितना? 20 ग्राम। ठीक है। अगली पढ़ते हैं, यूनिट कौन सी है। चलिए देखिए दूसरी क्या होती है, आयतन प्रतिशत या आयतन अनुसार। किससे भी दिखा सकते हैं इसे? V/V से। ठीक है। V/V। पढ़िए क्या होती है, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी किसी विलयन के 100 ml आयतन में, विलयन का आयतन अगर 100 ml हो, ठीक है, उसके अंदर विलय के आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। देखो, इसके अंदर लिखा क्या हुआ? आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। जो विलयन का आयतन है किस में है? ml में। तो अगर विलयन का आयतन किस में? ml में। कितना हो? 100। तब जो विलय का आयतन होगा ml में होना चाहिए वो भी। तो विलय का आयतन अगर जितना भी उसके अंदर होगा उसे क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। अगर कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 20% H2SO4 V/V, तो इसका मतलब क्या है? 20% है तो 20/100 H2SO4, क्या मतलब है इसका? V/V। तो इसका मतलब 20 जो क्या है? विलय का आयतन ml में। इसे किस तरीके से भी दिखा सकें, लिखा हुआ नहीं V/V। तो 20 क्या है इसके अंदर? विलय का आयतन। ठीक है। और इसके अंदर 100 क्या है? विलयन का आयतन। यानी इसका मतलब है कि विलयन का आयतन कितना, जैसे भार प्रतिशत में था, विलयन का आयतन कितना है इसके अंदर? विलयन का आयतन अगर 100 ml हो
तब उसके अंदर जो विलय का आयतन है, विलय क्या है हमारे पास H2SO4, तो इसका मतलब अगर विलयन का आयतन कितना हो 100 ml, तो H2SO4 का आयतन कितना होगा 20 ml, 20 ml। ठीक है, इसका मतलब यो है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ कहीं दिख रहा है कि 20% H2SO4 V बाई कैपिटल V है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो H2SO4 है वो 20 ml है और विलयन का आयतन कितना उसके अंदर 100 ml। अगर कहीं भी क्वेश्चन के अंदर दिख रहा कि 20% H2SO4 है V बाई V, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर H2SO4 जो है वो कितना 20 ml और विलयन का आयतन कितना 100 ml। ऐसे भार प्रतिशत में था, वहाँ लिखा हुआ था 20% K2CO3 W बाई कैपिटल W। तो इसका मतलब क्या, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा तो इसका मतलब है 20 ग्राम K2CO3 है उसके अंदर, यानी विलय है। 20 ग्राम क्या है उसके अंदर K2CO3 और 100 ग्राम क्या है उसका विलयन का भार। ठीक है, देखो तीसरी क्या होती है, इतने ही से नोट करो, इतना नोट कर लो ऊपर का। चलिए देखें तीसरी यूनिट क्या है इसके अंदर। तीसरी भार आयतन प्रतिशत। तो तीसरी सांद्रता क्या है, भार आयतन प्रतिशत। ये किससे भी दिखा देंगे इसे W बाई V से। ठीक है, पढ़ो इसे क्या होती है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम भार को भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, अगर विलयन का आयतन कितना हो 100 ml। ठीक है, तो अगर विलयन का आयतन कितना हो 100 ml, तो उसके अंदर जो विलय का भार होगा वो भी किस में, ग्राम में, उसे क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 10% H2SO4 W बाई कैपिटल V, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऊपर क्या है, विलय का भार। विलय क्या है हमारे पास H2SO4, तो H2SO4 जो है उसका जो भार है वो कितना, H2SO4 का भार ऊपर वाला भार होगा तो 10% यानी 10/100, तो 10 क्या है इसका विलय का भार यानी H2SO4 का भार किसमें, 100 ग्राम में। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है H2SO4 का भार कितना, 100 ग्राम, और विलयन का आयतन किस में है, ml में। तो जो नीचे होगा 10/100, तो 100 क्या होगा, वो होगा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन क्या है इसके अंदर 100 ml, विलयन का आयतन वो क्या है 100 ml। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ 10% H2SO4 W बाई V, तो इसका मतलब है H2SO4 का भार कितना है 100 ग्राम और विलयन का आयतन कितना 100 ml। भार ग्राम में होना इसके अंदर और विलयन का आयतन किस में होगा, ml में। उसे क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशत। अगर कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि आयतन, कहीं पे दिया होता है कि आयतन दे दिया, तो हमें जरूरत पड़ेगी भार की। तो अगर भार को आयतन में बदलना हो या आयतन को भार में बदलना हो, तब कैसे बदलेंगे। देखो एक फार्मूला है, अगर भार को किस में बदलना हो, आयतन में, या फिर आयतन को किस में बदलना हो, भार में। ठीक है, तब जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा, मतलब होता है इनके अंदर एक संबंध होता है, भार में और आयतन में क्या होता है, घनत्व बराबर भार बटे आयतन। तो हम करेंगे इसका इस्तेमाल। अगर हमें कहीं पे आयतन दे दिया और घनत्व दे दिया, तो अगर हमें भार निकालना होगा, विलयन का भार या जिसका भी भार निकालना होगा, तो क्या करेंगे, घनत्व बराबर भार बटा आयतन फार्मूला लगा लेंगे। वहां से जो है आयतन अगर दे रखा होगा तो भार का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यो थी भार आयतन प्रतिशत। 3 पढ़ी हमने, कौन कौन सी, भार अनुसार या भार प्रतिशत कह देंगे, W बाई कैपिटल W से दिखाया था। दूसरी पढ़ी हमने आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या थी, जो मतलब V अपॉन कैपिटल V से दिखाया था, आयतन अनुसार भी उसे कह देते हैं। तीसरी पढ़ी हमने भार आयतन प्रतिशत W बाई V। ठीक है, ये अच्छे से नोट करो, पहले नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो। H2SO4 का एक जलीय विलयन 49% भार अनुसार है। ठीक है, यदि इस विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml हो तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी, मोलरता। क्या क्या दे रखा, देखो H2SO4 का एक जलीय विलयन है, वो कितना है 49% भार अनुसार। भार अनुसार ही पढ़ाया। भार अनुसार का मतलब क्या था, किसी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलय के भार को क्या कहते हैं, भार अनुसार। बताया था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ 20% K2CO3, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ 49% भार अनुसार,
49% भार अनुसार का मतलब 49% W/W लिखा हुआ है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विलय का भार कितना, विलय क्या है हमारे पास H2SO4, तो इसका मतलब H2SO4 का भार कितना है इसके अंदर, H2SO4 का जो W है यानी स्मॉल w कितना दे रखा 49 ग्राम, ठीक है। तो H2SO4 का भार कितना 49 ग्राम और विलयन का आयतन 100 विलयन का भार विलयन का भार किसी विलयन के 100 ग्राम भार में तो 49/100, नीचे वाला क्या था भार अनुसार के अंदर, नीचे वाला था विलयन का भार, तो ये क्या होगा विलयन का भार। तो इसका मतलब विलयन का भार इसके अंदर कितना 100 ग्राम, विलयन का भार कितना 100 ग्राम, यही तो मतलब था। किसी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलय के भार को क्या कहते हैं भार अनुसार। और अगर कहीं 49% लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है उसके अंदर H2SO4 जो है वो कितना 49 ग्राम, विलयन का भार कितना 100 ग्राम, तो H2SO4 उसके अंदर कितना 49 ग्राम। इतना मतलब समझ में आया 49% भार अनुसार का। और क्या लिखा हुआ, यदि इस विलयन का घनत्व दे रखा, विलयन का दे रखा, तो इस विलयन की मोलरता हमें क्या निकालनी, थोड़ा सोचो, हमें क्या निकालनी मोलरता। हमने मोलरता का मतलब क्या बताया था, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पढ़ी थी ना, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता वाला लेक्चर करा देता। जिसके समझ नहीं आ रहा कि मोलरता क्या होती है पहले उसे देखो तब समझ में आएगा, उसके हमने क्वेश्चन भी करे थे, ठीक है। देखो मोलरता का मतलब क्या था, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, अगर विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो उसके अंदर जितने भी विलय के मोल होंगे उसे क्या कहेंगे मोलरता। स्मॉल n को लिखा था हमने W/M विलय का भार बटे विलय का अणुभार कैपिटल V, ठीक है। तो मोलरता के लिए क्या चाहिए, हमें विलय का भार चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। और मोलरता के अंदर विलयन का आयतन जो चाहिए हमें वो किस में चाहिए, लीटर में, ठीक है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहा गया था मोलरता। तो हमें क्या चाहिए, विलय का भार, विलय का अणुभार और विलयन का आयतन। इसे एक तरफ को लिख लो, हम देखते रहे। कैपिटल M बराबर स्मॉल w/m × v, ठीक है। हमें मोलरता निकालनी। देखो क्या क्या दे रखा, पहले वो चीज़ नोट करो। 49% भार अनुसार H2SO4 का जलीय विलयन, तो इसका मतलब क्या है 49% H2SO4 क्या दे रखा भार अनुसार। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विलयन के 100 ग्राम भार में, विलयन का भार कितना 100 ग्राम, तो विलयन के 100 ग्राम भार में, 100 ग्राम भार में विलय, यानी विलय क्या है H2SO4, तो उसके अंदर H2SO4 कितना 49 ग्राम, सॉरी 49 ग्राम दे रखा ना, 49% भार अनुसार। तो H2SO4 की 49 ग्राम मात्रा उपस्थित है, ठीक है। विलयन के 100 ग्राम भार में H2SO4 की 49 ग्राम मात्रा उपस्थित है। यो है इसका मतलब, अगर 49% H2SO4 भार अनुसार लिखा हुआ, ठीक है। चलो देखो इससे हमें किस किस चीज का मान पता चल रहा है, एक तो पता चल रहा है कि विलयन का भार कितना 100 ग्राम, एक पता चल रहा है विलय यानी H2SO4 का भार। तो यहां से H2SO4 का भार, H2SO4 का भार यानी विलय का भार वो तो हमें चाहिए ही, स्मॉल w, एक चीज का मान मिल गया स्मॉल w का मान कितना, H2SO4 का भार 49 ग्राम, 49 ग्राम, ठीक है। और क्या चाहिए, विलय का अणुभार, और चाहिए हमें विलय का अणुभार यानी H2SO4 का अणुभार, विलय H2SO4 है तो H2SO4 का अणुभार चाहिए हमें इसके अंदर, H2SO4 का अणुभार निकाल लो। अणुभार निकालना बताया था कि अगर अणुभार निकालना है किसी का भी तो उसके जो परमाणु होंगे उसका भार निकाल लो, मतलब परमाणु भार, और उनको सबको जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगा अणुभार। जैसे H2SO4 है तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 से गुना करनी पड़ेगी इसके अंदर, और हाइड्रोजन को कैसे लिख सकें 1H1, ठीक है। तो इसका नीचे वाला क्या है परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला क्या है परमाणु भार। तो हमें ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला क्या है 1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर, सल्फर को कैसे लिखा जाएगा, मतलब सल्फर का तो एक ही एटम है ना, तो 1 गुना ही आएगा, तो S यानी सल्फर
इसको कैसे लिखा जा 16s32। तो हमें नीचे वाला नहीं देखना परमाणु क्रमांक, हमें देखना परमाणु भार। ठीक है, जब भी तो अणुभार निकलेगा। तो परमाणु भार कितना है इसका 32 लिख दिया। प्लस और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने इसके अंदर 4, तो 4 से क्या होगी मल्टीप्लाई गुना। ऑक्सीजन को कैसे लिखा जा 8O16। तो हमें तो परमाणु भार देखना 16, तो यहाँ क्या कर देंगे 16। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा H2SO4 का अणुभार। देखो और H2SO4 का अणुभार इसे जोड़ लो सबको, 2 + 32 + 16 चौका 64 बराबर 2 और 2 4 और 4 8, 6 और 3 9 98। ठीक है, तो H2SO4 क्या आ गया अणुभार। हमारे पास स्मॉल w भी आ गया, स्मॉल m भी आ गया। बस विलयन का आयतन और निकालना, वो भी किस में निकालना लीटर में। ठीक है, मोलरता के अंदर जो आयतन लेना वो लीटर में लेना। देखो कैसे निकलेगा, इतना नोट करो। देखो ये हमने लिख लिया, स्मॉल w कितना आया था हमारा 49 ग्राम और स्मॉल m कितना आया था 98। आगे बढ़ो, यदि इस विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml हो, तो हमें क्या दे रखा विलयन का घनत्व। ठीक है, क्या दे रखा विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व कितना दे रखा 1.84 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में दे रखा। तो हमें क्या चाहिए विलयन का आयतन चाहिए, लेकिन हमें क्या पता विलयन का भार। तो हमें विलयन का भार और आयतन में हमें क्या पता संबंध पता क्या है, वो है भार बराबर घनत्व बराबर भार बटे आयतन। यही पढ़ाना भी पीछे, घनत्व बराबर भार बटा आयतन। तो अगर बात करें विलयन के घनत्व की, अगर यहाँ विलयन की बात चल रही, तो विलयन का घनत्व कितना आएगा, विलयन का घनत्व बराबर ऊपर क्या होगा विलयन का भार, क्योंकि घनत्व किसका विलयन का, तो सब क्या हो जाएंगे विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। देखो क्या दे रखा विलयन का घनत्व दे रखा, ये रहा 1.84, यो रख दिया हमने 1.84 बराबर विलयन का भार। विलयन का भार शुरू में था जब वो लिखाया था कि 49% भार अनुसार का मतलब, इसका मतलब क्या था H2SO4 का जो भार है वो कितना है 49 ग्राम और विलयन का भार कितना उसके अंदर 100 ग्राम। तो उसके अंदर बताया था कि विलयन का भार कितना 100 ग्राम। तो विलयन का भार कितना निकल रहा था हमने अभी पीछे 100 ग्राम। ठीक है, और विलयन का आयतन हमें क्या करना निकालना चाहिए, हमें विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। देखो 1.84 यो किसमें ग्राम पर ml में, और विलयन का भार किसमें था ग्राम में। तो जो विलयन का आयतन आएगा वो कितना आएगा, विलयन का आयतन बराबर विलयन का आयतन बराबर 100 बटे 1.84, 100 बटे 1.84। ठीक है, यो आ गया विलयन का आयतन। इसके अंदर जो घनत्व है वो किसमें ml में, ml में दिया हुआ ना। तो यो जो विलयन का आयतन निकल के आवेगा यो किसमें होगा ml में। तो अब इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से भाग करना पड़ेगा। बताया था कि अगर विलयन का आयतन कभी भी ml में दिया होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो उसे लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा। विलयन का आयतन किस में आया ml में, इसे किस में बदलेंगे लीटर में। यहाँ को लिख देता हूँ विलयन का आयतन 100 बटे 1.84, तो इसे किससे भाग करेंगे 1000 से, तो गुना 1 बटे 1000, 1000 से भाग करते किस में बदल जाएगा लीटर में। किस में बदल गया लीटर में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1.84 गुना जब 10 में हो गए तो कितना आएगा 18.4, 1 बटे 18.4 लीटर। जो क्या आ गया हमारा विलयन का आयतन, किसमें लीटर में। बस विलयन का आयतन भी निकल गया, विलय का भार भी पता हमें, स्मॉल m भी पता, क्या निकाल देंगे मोलरता। इतना नोट करो पहले,
बस मोलरता निकाल दो। देखो मोलरता कैसे निकलेगी। विलयन का आयतन भी है हमारे पास, तो मोलरता बराबर क्या था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V, विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता बराबर स्मॉल w का मान ये रहा, निकल रहा था हमने अभी 49 ग्राम, ऊपर क्या आएगा 49 बटे स्मॉल m 98, ये रख दिया 98 गुना विलयन का आयतन निकल रहा था अभी 1 बटे 18.4, तो 1 बटे 18.4, क्योंकि इसके बटे में 18.4 आएगा, वो कहाँ होगा ऊपर जाएगा, तो क्या आ गया मोलरता आ गई हो 49 दूनी 98, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से 2 से यो कटेगा, 2 नी 18 और 2 दूनी 4, 9.2। तो मोलरता कितनी आ गई हमारी, मोलरता बराबर 9.2। मोलरता का मात्रक क्या था, मोल पर लीटर, यहाँ क्या लिख लो इसे, मोल पर लीटर। यो निकल गई इसकी मोलरता, ठीक है। ऐसे निकलेगी मोलरता इस तरीके क्वेश्चन में। और आगे देखते हैं, इतना इसे नोट करो। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक जलीय विलयन 20% भार अनुसार है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक जलीय विलयन 20% भार अनुसार है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मोलरता का मतलब पता होना चाहिए कि मोलरता होती क्या है, मोलरता का फार्मूला क्या था। तो मोलरता क्या थी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलायक के 1 किलोग्राम भार में विलय के मोलों की संख्या को। तो क्या था वहां पे, स्मॉल n अपॉन कैपिटल W, विलायक का भार था नीचे, वो भी किस में था, किलोग्राम में। ठीक है, स्मॉल n बराबर क्या था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे कैपिटल W, वो भी किसमें, किलोग्राम में। विलायक का भार कितना लेना, 1 किलोग्राम में, और उसके अंदर जो विलय के मोल होंगे, विलय के मोल क्या था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, तो उससे क्या कहा था, मोलरता। यो है मोलरता का फार्मूला। तो हमें क्या चाहिए, एक विलय का भार स्मॉल w, और क्या चाहिए, एक चाहिए विलय का अणुभार, और एक क्या चाहिए, विलायक का भार किलोग्राम में। देखो किस किस चीज का मान दे रखा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक जलीय विलयन 20% भार अनुसार है। इसका मतलब क्या है, 20% भार अनुसार दे रखा, तो इसका मतलब है 20% भार अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 भार अनुसार। सबसे पहले तो इसे लिखना सॉल्यूशन में कि इसका मतलब क्या है, 20% कैल्शियम कार्बोनेट भार अनुसार। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है कि 20% भार अनुसार, तो क्या बताया था भार अनुसार का मतलब, 100 ग्राम भार में उपस्थित विलय के भार को। तो 100 ग्राम भार किसका, विलयन का, तो विलयन के 100 ग्राम भार में क्या है, विलयन के 100 ग्राम भार में विलय, विलय क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो विलय यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की कितनी मात्रा उपस्थित है, 20 ग्राम, क्योंकि भार अनुसार में है। विलय का भी भार किस में, ग्राम में, और विलयन का भार भी किस में, ग्राम में। विलयन के 100 ग्राम भार में कैल्शियम कार्बोनेट की 20 ग्राम मात्रा उपस्थित है, उपस्थित है। यो है इसका मतलब। अगर लिखा हुआ दिख रहा है कि 20% कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखो मैं इस चीज, इससे किस किस चीज का मान पता चल रहा, एक तो क्या पता चल रहा है, विलयन का भार। विलयन का भार कितना है इसके अंदर, विलयन का भार एक तो पता चला हमें इससे, तो विलयन का भार कितना, 100 ग्राम। और इससे क्या पता चल रहा, विलय यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका भार कितना, 20 ग्राम। तो CaCO3 का भार, CaCO3 का भार, तो विलय है, किससे दिखा रखा है इसके भार को, स्मॉल w से। यो कितना, कैल्शियम कार्बोनेट का भार 20 ग्राम, तो इसको क्या लिख दिया, 20 ग्राम, स्मॉल w आ गया। और क्या चाहिए हमें,
स्मॉल m विलय का अणुभार चाहिए इसके अंदर हमें, तो विलय का अणुभार क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का अणुभार, CaCO3 का अणुभार यानी स्मॉल m बराबर निकाल लो कैल्शियम यानी Ca कैसे लिखा जाए 20 Ca 40, तो अणुभार निकालना तो क्या लेना पड़ेगा हमें इसका परमाणु भार, तो 40 प्लस, और देखो कार्बन है, कार्बन एक ही है तो एक से मल्टीप्लाई है नहीं, कार्बन को कैसे लिखे हैं 6C 12, 6 इसका परमाणु क्रमांक है, 12 इसका परमाणु भार है। तो हमें परमाणु भार देखना, तो परमाणु भार लिखना पड़ेगा इसका कितना 12 प्लस, और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने इसके अंदर 3 गुना, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे 8O16। अब तो कई बार निकालना बता दिया, अब तो निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, तो कितना लिख दिया 16, बस इसे काउंट करना, जोड़ लो इसे, कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 दिया 48, जोड़ लो इसे, 8 और 2 10, 0 रहनी तो 0 हासिल का 1, 4 और 1 5, 6 और 4 10, कितना आ गया 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार आया कितना आया 100, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना आ गया 100, ठीक है। देखो और क्या निकालना, विलायक का भार, विलायक का भार कैसे निकलेगा, एक तो हमें क्या पता विलयन का भार कितना 100 ग्राम, एक क्या पता विलय का भार कैल्शियम कार्बोनेट स्मॉल w बराबर 20 ग्राम। तो विलायक का भार कैसे निकलेगा, देखो हमने पढ़ा था विलय और क्या विलायक, ये दोनों विलय क्या बनाते हैं विलयन, पढ़ा था। तो अगर हमें किसका मान निकालना विलायक का भार, अगर हमें विलयन का भार पता हो और विलय का भार पता हो तो क्या निकल जाएगा विलायक का भार, कैसे निकलेगा विलायक का भार क्या आएगा विलयन का भार, यो कहाँ पहुंच जाएगा माइनस में, विलय उठ के यहाँ क्या आ जाएगा विलय विलय, ठीक है। तो विलायक का भार किसके बराबर आ जाएगा विलयन का भार माइनस विलय का भार, ठीक है। दोनों का पता हमें, विलयन का भार भी पता और विलय का भार भी पता, इन दोनों को माइनस करके किसका आ जाएगा विलायक का भार, देखो कैसे आएगा, तो किसका निकालना हमें विलायक का, तो विलायक का भार, मोललता में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी विलायक के भार की, तो इसलिए विलायक का भार निकाल रहे हैं। तो विलायक का भार किससे दिखाएंगे कैपिटल W से, तो किस में निकाल लेंगे हम किलोग्राम में, देखो विलायक का भार बराबर विलयन का भार माइनस विलय का भार, विलयन का भार कितना 100 ग्राम, ग्राम में है तो 100 ग्राम माइनस, और क्या है कैल्शियम कार्बोनेट यानी विलय, विलय का भार कितना 20, यहाँ क्या कर दिया 20, यू किस में आया ग्राम में, क्योंकि क्या था विलयन का भार भी ग्राम में था विलय का भार भी ग्राम में था। अब विलायक का भार किस में निकालना हमें किलोग्राम में, तो इसे किससे भाग करना पड़ेगा 1000 से, बताया था कि ml को लीटर में बदलना हो तब 1000 से भाग करेंगे, अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा तब 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो विलायक का भार निकलना हमने किलोग्राम में, 1000 से भाग कर दिया। देखो ये सोल्व करो, 100 में से 20 गए 80, 80 बटे 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, तो 2 बटे 25 किलोग्राम, जो क्या आ गया विलायक का भार किलोग्राम में 2 बटे 25, ठीक है। इतना नोट करो, आगे चलेंगे। देखो हमने किस चीज़ का मान निकाल लिया, विलय का भार भी पता चल चुका हमें, स्मॉल w का मान ही पता चल चुका, स्मॉल m का भी और कैपिटल W का भी, बस मोललता निकालनी। अब मोललता का फार्मूला क्या था, मोललता बराबर स्मॉल w पॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में, ठीक है। तो मोललता बराबर स्मॉल w का मान 20 ग्राम आया था, इसे क्या रख दिया ऊपर 20, स्मॉल m निकल रहा था 100, इसका मान आया था 100 गुना कैपिटल W किलोग्राम, यानी विलायक का भार कितना आ गया था 2 बटे 25, तो 2 इसके बटे 25 आएगा, इसे यो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, इसे क्या पहुँचा दिया ऊपर 2 बटे 25, इसे सोल्व कर लो बस, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 5 बटे 2,
क्या आ गई? मोललता। मोललता बराबर 5/2। और सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 2.5 मोल पर किलोग्राम। इसका मात्रक बताया था मोल पर किलोग्राम। किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। तो इसका मात्रक क्या होगा? मोल पर किलोग्राम। इतना नोट करो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।